ये क्या मामला था पूरा, क्या हुआ था? ये एक प्रेम प्रसंगों को लेकर एक बालिका की हत्या का मामला था। ये 5 जनवरी 2018 को रामगंज थाना क्षेत्र में एक बालिका थी कोमल। वो दोपहर के लगभग 11:30 बजे के आसपास अपने घर से कुछ सामान का कहकर घर से बाहर निकली और जब शाम तक नहीं लौटी, परिजनों ने उसको ढूंढा तो वो शाम तक नहीं मिली। पुलिस में भी गए, पुलिस ने भी और ढूंढने के लिए कहा। अगले दिन सुबह जब उसके चाचा ने घर के पिछवाड़े में और ढूंढा तो घर के पिछवाड़े जो एक घना थोड़ा हल्का फुल्का जंगल टाइप का था, झाड़ियों में उसकी लाश मिली। लाश देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका गला घोटकर किसी ने हत्या कर दी। जब घर वाले उसको घर में लेके आए और डॉक्टर ने जांच करी तो पता लगा कि उसकी तो डेथ हो चुकी थी। फिर घर वालों ने रामगंज थाना पुलिस में उसकी शिकायत करी। घर वालों ने ये भी बताया कि भाई जो है ये किसी करण सिंह और जूली नाम के व्यक्ति के संपर्क में बालिका थी और ये करण सिंह और जूली उससे टेलीफोन पे बातें करता था, उसको एक टेलीफोन लाकर भी दिया था और जो टेलीफोन घर वालों ने उससे पकड़ा भी और घर वालों ने उस पर पाबंदी भी लगाई कि वह करण सिंह से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करे। बाद में घर वालों ने उसको समझाइश करके घर जो कोमल की बड़ी बहन पायल थी वो आगरा में उसकी शादी हुई थी, तो आगरा में इस बच्ची कोमल की भी सगाई तय कर दी। जैसे ही अभियुक्त करण सिंह को इसकी जानकारी पता लगी कि भी इसकी सगाई कहीं और हो गई तो वह बड़ी बहन पायल को, कोमल को और उसके घर वालों को धमकियाँ देता था कि भाई मैं इसकी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा, ये मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। लड़के रहता था। और वो धमकी देता था और उसको जान से मारने की धमकियाँ भी देता था। और उसी कनेक्शन में 5 तारीख को उसने उसको घर से टेलीफोन करके घर के बाहर बुलाया और घर के पिछवाड़े ले जाकर जो वो स्टॉल पहन के आई थी उसी स्टॉल से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के तुरंत बाद में ही लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर वो ट्रेन पकड़ के आगरा भाग गया। और पुलिस को जब घर वालों ने इसके करण सिंह के बारे में बताया, उसकी लोकेशन ट्रेस करके पुलिस वालों ने उसको आगरा से गिरफ्तार किया। उसके पोजीशन से जिस ट्रेन से गया था उसका टिकट भी बरामद किया। इस केस में जो है उसकी निशानदेही से जिस स्टॉल से उसके गला घोटा था वह अभियुक्त के निशानदेही से पुलिस ने गिरफ्तार बरामद करी, उसकी चप्पल बरामद करी। और जो घर में जो दूसरी बच्चियाँ थी, पायल की बहनें थी और एक छोटा भाई भी था, उन्होंने जो मौखिक साक्ष्य दी उन्होंने बताया कि भाई 11:30 बजे के आसपास करण सिंह का फ़ोन आया था। वो कह के चली गई कि भाई मैं बाज़ार सामान लेने जा रहा हूँ, घर के लौट के नहीं आई। तो ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे कि वह मुलजिम बालिका के संपर्क में था, उससे शादी करना चाहता था। उसने जब इनकार किया तो उसने उसके गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। कब का मामला है? ये जनवरी 2018 का मामला है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो करण सिंह की ओर से जो बचाव पक्ष ने जो दलीलें दी वो कोर्ट में दलीलें ये दी कि भाई ये चूंकि प्रेम प्रसंग पकड़ा गया था इसलिए ये ऑनर किलिंग का मामला है कि घर वालों ने इस बालिका की हत्या करी है और घर के पिछवाड़े उसको डाल के और इस हत्या का दोष करण सिंह पर थोपा गया है। लेकिन वो न्यायालय में इस बात को साबित नहीं कर पाए और ये न्यायालय कैसे में जानते थे एक दूसरे को? पास में रहते थे और पड़ोसी? काफ़ी समय से वो संपर्क में था और बातचीत वगैरह उसमें करता था। और जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ी और इस आधार पर उसको धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का इसमें निर्णय पारित किया है। पीड़िता जो कोमल है, पीड़िता इसमें जो कोमल थी, जिसकी हत्या हुई, बालिका कोमल थी। आपका नाम है? जयप्रकाश शर्मा, लोक अभियोजक है। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।